मैं गुजारिश करूंगा, और ये भी वाकई हमें उम्मीद है कि हमें लगता है कि एक प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए एक शख्स हमारी मौजूद है कि जो हमारी हुकूमत में नुमाइंदगी कर रहा है और हमारे लिए कम से कम वो किसी भी वक्त खड़ा है। गैरुल हसन साहब को मैं नहायत ही फ़ख्र और एजाज़ के साथ आवाज़ दे रहा हूँ 4 मिसरों के साथ कि सुन रहा है खुदा चरागों से, सुन रहा है खुदा चरागों से, करबला की सना चरागों से, और मौजज़ा है दिया बुझाने का, मौजज़ा है दिया बुझाने का, भर गई करबला चरागों से। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। आज की इस जलसे के सदर जनाब बाकर ज़ैदी साहब, हुसैनी फेडरेशन के ज़िम्मेदार जनाब कबीर ज़ैदी साहब और जितने भी हुसैनी फेडरेशन कानपुर के अहदेदारान हैं वो सब, और सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हज़रात उलमाए इकराम। देखिए, अभी जो सबसे पहली तकरीर एजाज़ हसनैन साहब ने की थी, मुझे लगता है वो चले गए हैं। उन्होंने बड़े तफसील से हुसैनियत और करबला और अहले बैत के बारे में आपके साथ गुफ्तगू की। हुसैनियत या हुसैन किसी शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक सोच है, ये एक फ़िक्र है, ये एक थाट है। इसलिए कि जब जब जिस दौर में यजीदी सोच का गलबा हुआ, यजीदी सोच की फ़िक्र बढ़ी, उस वक्त हुसैनी फ़िक्र ने आगे आकर के यजीद का ख़ात्मा किया, यजीदी सोच का ख़ात्मा किया। आपके सामने इराक़ और सीरिया इसकी मिसाल है। यजीदी सोच के जो फंडामेंटल्स थे, जिन्होंने हुसैनी सोच को चैलेंज किया था, आज इराक़ में मेहदी आर्मी और जिनको शिया मिलिशिया भी कहते हैं, उन्होंने वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर उनका काम तमाम कर दिया, और आज इराक़ में ISIS का ख़ात्मा हो चुका है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत थी, उनके बारे में दुनिया के तमाम फ़िलासफ़र ने उनके साथ अपने को वाबस्ता किया है। चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे और हमारे फ़ॉरेन के तमाम डॉक्टर्स रहे हों, दानिश्वर रहे हों, उन सब ने हुसैन के साथ अपने को वाबस्ता किया है। करबला की जंग एक ऐसी जंग थी जिसने क़यामत तक के लिए यजीदियत को ख़त्म करने के लिए और उसका नाम और निशान मिटाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ शहादत दे दी। हुसैनी सोच, हुसैनी थाट हमें ज़िंदगी में जीना सिखाते हैं, हमें मुआशरे में कैसे रहना चाहिए ये भी सिखाते हैं। मुझसे एक बार मैं किसी अपने ही पार्टी के बहुत बड़े लीडर के पास बैठा था।
बहुत बड़े लीडर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमसे एक बात कही, जब मैं ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन का मेरा होने जा रहा था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कुछ बातें की थी जो ये जिम्मेदारी देने से पहले। उन्होंने एक बात कहा कि आप कौन से मुसलमान हैं? मैंने कहा मैं हुसैनी मुसलमान हूँ। मैं अहले बैत को मानने वाला मुसलमान हूँ। फिर मैंने उनको, ज़ाहिर है कि पीएम का वक्त बहुत कम रहता है उनके पास, तो मैंने चंद लफ्ज़ों में उनको बताया। उन्होंने सुन रखा था, पढ़ रखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं इस बारे में मुझे जानकारी है। आज पूरी दुनिया में हुसैनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हुसैन के मानने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हुसैन के साथ वाबस्ता हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हैं, जो चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हैं, जो पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हैं, उनको कोई दबा नहीं सकता, कभी दबाया नहीं जा सकता, न वो कभी दब सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे चार्ज मिला और मैं अपने ऑफिस में पहले दिन गया, तो मैंने हदीस किस्सा कराई अपने ऑफिस में। ये बड़ी बात है इसलिए कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन एक ऐसा अदारा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। माइनॉरिटी कमीशन किसी को भी तलब कर सकता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो, उसको भी बुलाया जा सकता है। माइनॉरिटी कमीशन चाहे तो बुला सकता है। अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग उसके चेयरमैन बने, कभी कोई सरदार चेयरमैन रहे, कभी कोई क्रिश्चियन बने, ज़्यादातर मुस्लिम रहे। पहली बार इस तरह का, जो वहाँ के और ऑफिसर्स पहले से मौजूद थे, कई सीनियर आईएएस हमारे यहाँ हैं, सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, इस पहला कोई इस तरह का आप कर रहे हैं, मैंने आपको देखा, इससे पहले जो चेयरमैन आते थे वो इस तरह का कोई उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करने के ऊपर नहीं किया। मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि भैया मैं हुसैनी मुसलमान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अहले बैत को मानने वाला मुसलमान हूँ, तो मेरी शुरुआत ही इससे होती है। मैंने वहाँ हदीस किस्सा कराई और मौला मुश्किल कुशा की नज़र कराया। बहरहाल अभी आप शाम तक, क्या जैसा कि मुझे बताया गया कि आधी रात तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तमाम मौलाना हजरात और तमाम इंटेलेक्चुअल्स यहाँ आपके बीच आने वाले हैं, आप उनकी तकरीर को सुनेंगे। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हुसैनी सोच, हुसैनी विचार, हुसैनी थाट की ज़रूरत हर वक्त रही, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। लेकिन ये है कि हम आज़ादार हैं। आप सोचें कि वो हुसैन जिसका नाम सुनते ही आंसू आ जाते हों, रोना आ जाता हो, ऐसा हुसैन कोई बता दीजिए ऐसी शख्सियत दुनिया में, इमाम हुसैन या उनके चाहने वाले या जो 72 शहीद हैं या अहले बैत अलैहिस्सलाम, इनके अलावा किसी का नाम सोचते ही, सुनते ही आंखों में आंसू आ जाए, जाहिर है कि दुनिया में और कोई नहीं और ना कोई होने वाला है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके दिलों में बसे हैं और उसको खाली एक कौम तक महदूद नहीं है। खाली उनको शिया सुन्नी में नहीं बांटा जा सकता, उनको हिंदू मुसलमान नहीं बांटा जा सकता, उनको यूरोप और एशिया में नहीं बांटा जा सकता, उनको अफ्रीका और एशिया में नहीं बांटा जा सकता।
तो पूरी दुनिया के लिए हैं और पूरी दुनिया के लिए रहने वाले हैं। हम सबकी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को वाकई हुसैनी बनाएं। खाली मजलिस में बैठकर हम मजलिस सुन लें, इस परेड ग्राउंड पर हुसैनी फेडरेशन के प्रोग्राम में आ जाएं, या हम मातम में शिरकत कर लें या हम महफिल में शिरकत कर लें, ये काफ़ी नहीं है। आज के दौर में बेहद ज़रूरी है, चूँकि वक्त ऐसा है कि अगर इस वक्त हम लोग बेदार नहीं हुए और पूरी दुनिया या पूरे कंट्री में प्रोग्राम्स के सिलसिले में जाना रहता है, तो वाकई अहले बैत के चाहने वाले, हुसैन को मानने वालों की अलग पहचान है, थी और रहेगी। लेकिन अब ज़रूरी है कि इस पहचान को इतना बड़ा रूप दिया जाए, इतनी पहचान को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि नहीं, जब आप चलें, जब आप बैठें, जब आप गुफ्तगू करें तो लगे कि नहीं भाई, सामने वाला देखे या और जो लोग वहाँ बैठे हों वो देख के कहें कि नहीं भाई, ये हुसैन वाले हैं, ये हुसैनी हैं, ये हुसैन को चाहने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ज़माना तरक्की कर रहा है, मीडिया का ज़माना है, नेट का ज़माना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत के सिलसिले में तमाम लोग पोस्ट करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि आज तक का रिपोर्टर कमबख्त रोहित जरदाना ने हमारी बीवियों के लिए गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं जानता कि किसने क्या किया उनके ख़िलाफ़। तमाम लोगों ने FIR कराई, पूरे देश में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, FIR हुआ उसके ख़िलाफ़। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ने सो मोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं लेते हुए, सो मोटो लेते हुए मैंने आज तक को नोटिस कर दिया है और उनसे 1 महीने में जवाब मांगा है। अभी 1 महीना होने वाला है, नहीं तो आज तक के जो मालिक हैं, माइनॉरिटी कमीशन आपसे वादा कर रहा है यहाँ पर कि उनको बुलवा करके उनकी सुनवाई करेंगे, और जब तक माइनॉरिटी कमीशन रोहित जरदाना को हटा नहीं देगा, जब तक माइनॉरिटी कमीशन चैन से नहीं बैठेगा। बाबा ज़ुबलान नारे सलावत। तमाम तमाम लोगों ने, मेरी बड़े लोगों से भी कुछ बात हुई, कोई भी, चूँकि ये मीडिया से जुड़ा मामला था, लोग हाथ डालना नहीं चाहते थे, लोगों ने अवॉइड किया। मैं उन लीडरों की बात कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की, आप लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़बरदस्त एहतजाज किया। लेकिन मैंने कहा कि मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन का पद बहुत छोटी चीज़ है इसके सामने, जो बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के बारे में, आयशा सिद्दीक़ा जी के बारे में और बीबी मरियम के बारे में अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो माइनॉरिटी कमीशन उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उनके ऊपर एक्शन लिया है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके सामने भी जो कार्रवाई होगी वो आ जाएगी। नहीं, माफ़ी नहीं चलेगी, सज़ा होगी। अभी तो कमीशन में सुनवाई के बाद सज़ा ही होती है। कमीशन में जब सुनवाई होती है तो उसके बाद जजमेंट होता है। जैसे जजेस जजमेंट देते हैं कोर्ट में, वैसे कमीशन भी अपना जजमेंट देता है। तो इंशाअल्लाह आपके सामने नतीजा आएगा। मेरे भाइयों और बच्चों, ज़रूरत इस बात की है कि हम एक अच्छे शहरी बने, देश की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में
अपना योगदान दें, इसलिए कि जो कुछ ऐसी बातें सामने आती रहती हैं वक्त ब वक्त, उनमें ना पड़ करके कौम की तरक्की कैसे हो इसके लिए सोचना चाहिए और उसके लिए इक़दाम करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि हमारा किसी सरकार से मतलब नहीं है, मुझसे क्या लेना देना, नहीं। सरकारें आपकी टैक्स से चलती हैं। सरकारें जो आप टैक्स भरते हैं उससे सरकारों का काम चलता है, और सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं, जो प्रोग्राम्स बनाती है, वो भी आपके पैसे से बनाया जाता है। मैं इसलिए यहाँ इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे भाई बहनों को नहीं पता, बहुत से बच्चों को नहीं पता। आज 50 से ज़्यादा स्कीमें माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्र का चला रहा है माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ इस देश में हैं जिनको माइनॉरिटी कमीशन के अंतर्गत वो आती हैं, उनके अंदर आती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, जब से मैं कमीशन का चेयरमैन बना हूँ, मैं देखता हूँ कि तमाम जो हमारे अलावा यानी मुसलमानों के अलावा जो और 5 कास्ट हैं, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, वो कास्ट ज़्यादा फ़ायदा उन योजनाओं का, उन स्कीमों का ज़्यादा फ़ायदा ले जाती हैं। जबकि जो योजना, जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं, उसमें आपका भी पैसा लगा हुआ है। तो मैंने इस मुनासिबत से, वैसे तो हम लोग जाहिर है कि ज़िंदगी की शुरुआत से और मरने तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनसे, उन अहले बैत से मुतल्लिक़ रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया में जीना भी है और जीने के लिए सही रास्ता भी चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे लोगों से कहना है कि आप लोग माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है और माइनॉरिटी कमीशन के गूगल पर जाकर आप उस साइट पे जाइए और वहाँ तमाम स्कीमें आप लोग के लिए मौजूद हैं। मैं आप लोगों के लिए दिल्ली में बैठा हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप लोग के बीच ये कह के जा रहा हूँ कि जिस वक्त मेरी ज़रूरत पड़े, जिसको भी मेरी ज़रूरत पड़े, नेट पर मेरा नंबर मौजूद है, से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास आके मिल सकते हैं, या मुझे लेटर के ज़रिए भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की जो भी मदद कर सकता हूं, ईमानदारी के साथ जो भी खिदमत कर सकता हूं, वह आप लोगों की खिदमत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, मुझे लखनऊ जाके फ़्लाइट पकड़ना है, इसलिए मैं आप लोग का भी शुक्रगुज़ार हूं कि मेरी बातों को आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।